देखना, ध्यान देना। हाँ सर। कैसा चैप्टर है आपका? तीसरा। तीसरा। पूछा जाएगा उतना ही बोलिएगा, ज्यादा ना बोलिएगा, ना पिटा जाइएगा, है ना? हाँ सर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कुछ लिखा है? अरे वाह वाह। पहलवान कितना नंबर में है? यही ना है? देखिएगा, समझ लीजिएगा। परिवहन कहने का मतलब होता है एक परिवहन आने जाने वाला साधन होता है, ठीक है, जिसको ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। आप लोग अगर स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था रहता होगा, है ना? ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब गाड़ी से होगा का। आपसे पूछा जाता होगा कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कितना है जी? 350 लगता है, 250 लगता है, 200 लगता है ना? तो इसको में भी ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है। अब क्या परिवहन होता है देखिएगा। इसमें क्या होता है, जो आपको जरूरी वाला चीज है ना, जो आवश्यक पदार्थ है, उसको क्या करता है, शरीर के पूरा जो अंग भाग होते हैं, पार्ट जो क्या होता है, अंग होता है, वहां तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है। और क्या होता है, जो जरूरत चीज नहीं है वह शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। क्या करता है? निकालने का। तो वही कहता है कि उपयोगी पदार्थों को शरीर के अंदर तक पहुंचाना, और जो उपयोगी नहीं है अर्थात अनुपयोगी है, उसको शरीर के बाहर निकालने की क्रिया आपका परिवहन की क्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? परिवहन की क्रिया। समझ में आ गया? यानी जरूरत जो चीज है उसको शरीर के अंदर तक ले जाना, और जो जरूरत ना है वो जल्द से बाहर निकालना, यही क्रिया का क्या कहलाएगा? परिवहन। समझ में आ रहा है? जैसे देखिएगा सर, आप लोग नाम सुने होंगे ऑक्सीजन को। किसका नाम सुने हैं? ऑक्सीजन। और आप सुने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है? तो आप लोग जानते होंगे ऑक्सीजन के बारे में कि हम लोग के लिए कितना जरूरी है ना? यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, है ना? ऑक्सीजन है तब तक जीवित है, और नहीं है तो नहीं है। बस में मारा है। तो वही क्या करता है कि ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक, यानी कहाँ अलग अलग भागों तक, जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है, जहाँ जहाँ इसकी जरूरी है, वहां तक क्या करता है? पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है? ये पहुंचाने का कार्य किया, और उसके बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? निकालने का कार्य करता है। क्या करता है? वह निकालता है। ये पहुंचता है, ये निकलता है। तो पहुंचना और निकलना, ये दोनों क्रिया आपका सम्मिलित हो गया, यही क्रिया आपका क्या हो गया? बात समझ में आ रहा है? चलिएगा आगे। आपका क्या आता है, जैसे आप खाना वगैरह भी खाते होंगे, खाते हैं ना? भोजन करते हैं ना? फल फ्रूट खाते हैं ना? तो फल फ्रूट खाए तो वह कहाँ गया? पेट में अंदर चल गया अंदर। फिर वह बाहर तो निकलता होगा, तो अंदर जाने की क्रिया, बाहर जाने निकालने की क्रिया क्या करेगा? परिवहन। समझ में आ गया? हाँ, तो ये बोल सकती है, मतलब जैसे आपका दिमाग में समाज में सेट हो जाए, उसको एकदम कैसे देहाती भाषा में समझा दो। एक बार नहीं समझा, रुक रतन समझा दो, रुक अब भाव में नहीं है ना? बस में मारा। हाँ, हम 3-4 को परिभाषा याद रखो। तो एक बार नहीं समझाएं, रुक तो कब नहीं समझेगा, रुको। हाँ, 2-4 को उदाहरण दो। देखो, तुम खाना खाता है जी? हाँ जी। तो अंदर जाता है जी? हाँ जी। निकालता गया जी? हाँ जी। तो वही क्रिया परिवहन हो गया ना? आगे आपका क्या आता है? एक आता है जाइलम। क्या आता है बचवा? हाँ। एक आता है फ्लोएम। क्या आता है? देखिएगा, आज के बाद आप लोग जाइलम और फ्लोएम पे कहीं नहीं जिंदगी भुलाइएगा, तब पक्का जिंदगी में। हाँ, जिंदगी में हमारे रहेगा तो कहीं तक याद रहेगा। बाप रे, ऐसे बतलाए थे, है ना? देखिएगा, जाइलम कहने का मतलब है कि किसी पेड़ पौधे द्वारा जड़ से लेकर पूरा फुतुंगी तक पहुंचाना।
कहाँ तक पहुँचाना? हाँ जी, जैसा पेड़ पौधा देखे हैं सचों में, चलिएगा तो पेड़ पौधा क्या होता है? जल को, किसको? हाँ, जाइलम में ही आपका जल लग रहा है, जल लग रहा है, जल मान ला यहाँ तो जल है। और जल को क्या करता है? पूरा जड़िया से लेकर पुतुंगिया तक पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? हाँ, तो जल से लेकर पत्तियों तक पहुंचाना, वही आपका क्रिया क्या कहलाएगा? है ना? हाँ, नीचे से एक नहीं चल जाता है पाइप के द्वारा, वो सब बाल साधन के द्वारा जाता है। कहाँ? सोखते सोखते धीरे धीरे गया, उसको में भी सारा मतलब कैसे नासूस रहता है, उसको में भी बहुत तरह के पेड़ पौधे में होते हैं, है ना? कभी जाते जाते कभी ये चल गया, कहीं भाया मुड़ गया, फिर नहीं गया, फिर वहीं घुस गया, फिर वहीं गया, वैसे करते करते ऊपर तक पहुंचा, फलता है, उसको जाकर पानी दिया, ले तू नहीं बढ़ रहा है, अभी एकदम छोटा है, लो जल्दी 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 बढ़ो, बड़े बड़े हो वो, उसके बाद अभी को देगा, बस में मार रहा है। हाँ जी, तो जाइलम का काम यही होता है कि जाल के जहाँ मतलब पेड़ पौधा सूख रहा है, जाल में दीजिए, वो पानी कहाँ लग जाएगा? एकदम ऊपर तक। जैसे आप लोग सब्जी वगैरह भी उपजाते होंगे ना, उपजाते हैं ना, हाँ, सूखता है तो देते हैं, कुछ को देते हैं, पानी वगैरह खाद पदार्थ ये सब डालते हैं ना, हाँ, तो पानी का होता, आप यहाँ दिए तुरंत वहाँ पहुँचा पुतुंगिया पर नहीं ना, वो सब धीरे धीरे क्रिया उसका अंदर में होता रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। उसके बाद अगला क्या आता है? फलोएम आता है। तो वही जब क्रिया जाइलम की क्रिया हो जाता है, जब फल पक जाता है, तो वही क्या करता है? वही वहां से कहता है लो फल को ले जाओ, अब तू शरीर के पूरा पाटे पाट अंत तक लेको खाओ, चिबाओ, पूरा सब तक पहुंचाओ, शरीर के अंत तक मोटाओ, तू अपन करो। पहले तुम्हें ना सहायता किया, पहले कौन सहायता किया? पहले हम किए, उसको उपजाए ना जी, उसके बाद फिर हमको कर रहा है ना, तो दोनों क्रिया हो रहा है। जाल से फल तक पहुंचाने क्रिया जाइलम, और फल से लेकर पूरा जाल तक यानी शरीर के विभिन्न भागों पार्ट अंग तक पहुंचाने क्रिया क्या कहलाएगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना? आप लोग तो पहलवान आए हैं जी, कैसे कहे थे? अरे शांत रहना है, ऑनलाइन है, अभी ऑनलाइन हो जाए। आप लोग के लिखा वाला जाइलम और फ्लोएम में अंतर बतलावल है? चलिए, जाइलम में क्या होता है? इसकी कोशिका कैसा होता है? मिलित होता है। और फ्लोएम का कैसा होता है? थैंक यू। दूसरा में क्या होता है? इसमें जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण होता है, यानी एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचना, स्थानांतरण वही कहलाता है। और फ्लोएम में क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, यानी खाद्य पदार्थ हुआ, उसका मतलब एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन हो रहा है। चलिएगा, और जाइलम में एक और क्या होता है? हाँ, इसके बाद एक और होता है कि इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है। कहाँ होता है? हाँ, तो नीचे से ऊपर ही ना जाएगा। और इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे आ रहा है, कितने से लेकर जा रहा था, बस में मार रहा है। चलिएगा, उसके बाद आपको क्या पढ़ाएं? स्थानांतरण। क्या बतलाएं? स्थानांतरण। स्थानांतरण कहने का मतलब है कि एक भाग से दूसरे भाग तक स्थान में परिवर्तन, है ना? वही भाग आपका क्या कहलाएगा? स्थानांतरण। जैसे देखिएगा, कहने का मतलब है कि पौधों में क्या जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों को बहुत ऊंचाई तक संचलन को ही क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। बतलाइएगा, कौन बतलाइएगा? बासबुद्ध साधन क्या है? कोई है बात जो बतलाइएगा? चलिएगा, शांत रहिएगा।
नदियों में छोटे-छोटे चीजें होते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहने का मतलब निकालने की क्रिया। किसकी क्रिया? हाँ, वाष्प बन के निकालने की क्रिया आपका कौन सी क्रिया कहलाएगी? वाष्प निष्कासन कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है क्या? जंतुओं में और दो तीन गो शायद नोट भी लिखाए हम अभी तुरंत लिखाए ना जी। क्या नोट लिखाए? कि खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल का क्या होता है? स्थानांतरण पौधों में हमेशा है। तुम लोग छूटी जाओ। पौधों में हमेशा अधिक सांद्रता वाले भाग से किसकी ओर होता है? कम सांद्रता वाले भाग से, है ना? और जिसके पास ज्यादा रहेगा वही ना कम वाला के देगा। जिसके पास कम रहेगा वो ज्यादा वाला के देगा, नहीं मदद करेगा। चलिए, तो जिसके पास अधिक पैसा है, अधिक कोई और चीज है, तो वह कम वाला को हेल्प करेगा। और कम वाला बेचारा कहाँ से हेल्प करेगा? कि ना 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 और नहीं है, ना ना है, समझ में आ रहा है? चलिएगा, तो और पढ़ना है। इतिहास भी पढ़ना है। बोलो अनिल सर को बोलो। पूरा ठीक कहाँ मिले?